91 कॉलेज, 16 फैकल्टीज में फैला हुआ 7 लाख से अधिक छात्रों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट बॉडी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। लेकिन डूसू इलेक्शन हो और बवाल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। वैसे तो डूसू चुनावों में बीजेपी की तथाकथित स्टूडेंट विंग एबीवीपी और कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के बीच मुख्य मुकाबला होता है। दिल्ली शहर में ही स्थित देश के एक और बड़े विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अलग डीयू का चुनाव देश के चुनाव जैसा ही। यहाँ भी सब चलता है, जाति, मनी पावर, मसल पावर, हिंसा, शराब और वोट चोरी के आरोप तक। जी हां, एनएसयूआई की प्रेसिडेंट कैंडिडेट जॉसलिन चौधरी आरोप लगा रही हैं कि एबीवीपी के प्रत्याशी आर्यन मान के नाम के आगे ईवीएम में पहले से स्याही लगी हुई ताकि वोट चोरी कराई जा सके। जाहिर है, चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी। जो एबीवीपी कैंडिडेट हैं आर्यन मान, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बातें भी इस चुनाव में उठ रही। हरियाणा के बहादुरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले आर्यन का परिवार बड़े शराब कारोबार और राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके प्रचार में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त तक सामने आ गए और उन्हें अपना भतीजा बताते हुए वोट देने की अपील की। संजय दत्त के अलावा कई सियासी चेहरे भी एबीवीपी की ताकत बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप पहले ये संजय दत्त वाला वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे भतीजे आर्यन मान अभी डीयू चुनाव में एबीवीपी के अध्यक्ष पद से उम्मीदवार हैं। बैलेट संख्या 3 पर बटन दबाकर आर्यन मान को अध्यक्ष पद पर विजय दिलाइए। एबीवीपी के पैनल 3134 से सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजय दिलाइए। आर्यन मान को हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि कई लोगों ने इस वीडियो को एआई जनरेटेड भी बताया है। हमने भी तकनीकी टीम को इस वीडियो को जांच के लिए भेजा है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीतिक विरासत काफी समृद्ध रही। 1922 में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तब से ही यहाँ के छात्र, जो देश की राजधानी के छात्र थे, अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा बन रहे थे। महात्मा गांधी से लेकर शहीद आजम भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर धारा से प्रभावित होने वाले छात्र थे। ये छात्र देश में स्वराज की मांग कर रहे थे और अपनी यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ की मांग लंबे समय से कर रहे थे। आखिरकार ये मांग भी स्वराज के साथ ही पूरी हुई। 1947 में तत्कालीन डीयू इकोनॉमिक्स के विभागाध्यक्ष VKRV राव की अध्यक्षता में सभी घटक कॉलेज यूनियनों के अध्यक्षों वाली एक कमेटी को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया। आखिरकार 9 अप्रैल 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डूसू का उद्घाटन किया था। इसके पहले चुनाव हुए थे 1954 में। अरुण जेटली, विजय गोयल, विजय जॉली, अजय माकन, रेखा गुप्ता, अलका लांबा जैसे कई चेहरे राष्ट्रीय राजनीति में डूसू की राजनीति के जरिए ही आए। हालांकि डूसू का बजट 24 लाख के आसपास है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पैसा इसके चुनावों के प्रचार में खर्च होता है। लिंगदो कमेटी के साफ आदेश हैं कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 5,000 रुपए ही खर्च कर सकता है चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन सभी जानते हैं कि इन चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। गाड़ियों और लोगों के काफिले दिखाए जाते हैं टिकट पाने के लिए। हॉस्टल में शराब की बोतलें पहुंचाने की बात हो या छात्रों को फिल्म दिखाने, क्लब ले जाने से लेकर काफ़ी कुछ फ्री मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र चुनावों के दौरान। और ये सब कुछ मैं आपको अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ। लिहाजा देश के चुनावों की एक छोटी सी झलक आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र चुनावों के दौरान दिखती है, जहाँ धन बल, बाहुबल, जातीय गणित, क्षेत्रीय गणित से लेकर तमाम समीकरण साधे जाते हैं। डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री इन चुनावों को विधायक का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के लेवल का चुनाव मानते हैं। खैर, इस सबके बावजूद ये दुखद बात है कि वोटिंग प्रतिशत बमुश्किल 50% भी नहीं जा पाता। पिछले 10 सालों में 2015 से 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि डूसू चुनावों में मतदान प्रतिशत एक बार भी 50% से अधिक नहीं हुआ। 2018 में सबसे अधिक 44% मतदान हुआ, जबकि 2024 में महज 29.7% मतदान, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम। लिहाजा छात्र राजनीति होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसमें सबका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। कम से कम छात्रों के लिए चुनाव लड़ना इतना महंगा ना बन जाए कि आम छात्र चुनाव ही ना लड़ सके, जैसा दुर्भाग्य से राष्ट्रीय राजनीति के लिए कहा जा सकता है। इन चुनावों पर हमारी नज़र है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।